आज दोस्तों हम लोग अपने हार्ट के बारे में, अपने दिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। कैसे हम लोग नेचुरली अपने हार्ट का ध्यान रख सकते हैं, कैसे हार्ट के फंक्शन को बढ़ाने के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंडली डॉक्टर। आज दोस्तों हम लोग अपने हार्ट के बारे में, अपने दिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। ऐसे लोग ये वीडियो जरूर देखें जो अभी बॉर्डर लाइन हार्ट के पेशेंट हैं, मतलब उनके शरीर में डायबिटीज या मोटापा या उनका ब्लड प्रेशर बढ़ना स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रकार के पेशेंट जो हैं अपने हार्ट के फंक्शन को अगर गिर रहा है ग्रेजुअली, तो उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो और पूरा नेचुरली जो भी तरीके होते हैं बिना किसी दवाई के, कैसे हम लोग अपने हार्ट के फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं नेचुरली, आज हम लोग इसके बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। दोस्तों, हार्ट हमारे शरीर का बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। जो हार्ट सारा जो भी ब्लड होता है, हमको हमारे हर एक ऑर्गन को, लीवर, किडनी, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई होता है, जिसमें ऑक्सीजन होती है, जिससे हमारे सारे ऑर्गन्स काम करते हैं। बिना ऑक्सीजन के कोई भी ऑर्गन किसी भी तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इतना वाइटल फंक्शन होता है हार्ट का। इवन हम जब सो रहे होते हैं तो हमारा ब्रेन एक रेस्ट की स्टेज में होता है, बट हमारा हार्ट, हमारा हृदय उस वक्त भी पूरी तरह से काम करता रहता है। इतना दोस्तों एफिशिएंट हमारी मशीन है एक हार्ट, जो पूरा हमारे जीवन काल में पूरी तरह बिना रुके, बिना प्रॉपर कोई भी बीट स्किप किए, वो प्रॉपर पूरी तरीके से काम करती रहती, एफिशिएंटली काम करती रहती। दोस्तों, इसका हम लोगों को ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, और आज हम लोग इसी के बारे में बात करें, कैसे हम लोग नेचुरली अपने हार्ट का ध्यान रख सकते हैं, कैसे उसकी हार्ट की काम करने की, जो हार्ट रूपी जो मशीन है, उसकी काम करने की जो एफिशिएंसी हम लोग किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इस तरीके का और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट अपने चैनल पोस्ट करते रहते हैं। आई हेल्थ से लेके, ब्रेन हेल्थ से लेके, एक गर्भवती महिला से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो हम लोग टाइम टू टाइम अपने इस चैनल पे पोस्ट करते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे हेल्थ रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे इन टॉपिक्स के बारे में, कैसे नेचुरली हम लोग अपने हार्ट को इम्प्रूव कर सकते हैं, फंक्शन कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में, स्लीप के बारे में। ये सुपरफिशियली बात नहीं करूँगा मैं, सारी जो भी प्रैक्टिकल टिप्स हैं जो आप अपने लाइफ में इन्वॉल्व कर सकते हैं वो बताऊंगा। और आपके बहुत सारे जो आप दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है, ये खाएं कि ना खाएं, एक्सरसाइज करें तो कितनी करें, किस समय करें, ये सारे जो कन्फ्यूजन होंगे उसको आज हम लोग एड्रेस करेंगे। वेट मैनेजमेंट, हाइड्रेशन मैनेजमेंट, और बहुत सारी बैड हैबिट्स हैं, उनको कैसे अवॉइड करें, और किस तरह के रेगुलर चेकअप, क्या क्या टेस्ट कराने महत्वपूर्ण होते हैं, सबके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग आज डाइट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, अपने हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए एक सबसे जो इम्पोर्टेंट बात होती है वो डाइट को लेके होती है। डाइट को लेके हमारे समाज में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस, बहुत सारे भ्रांतियां हैं। तो आज एक मोटा मोटा हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, हार्ट के फंक्शन को बढ़ाने के लिए किस तरह की डाइट लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हम लोग की डाइट में खास तौर पे जितना भी, सबसे पहली बात, जितना भी घर का होम कुक्ड फूड जो होता है, घर का साफ ताज़ा बना हुआ खाना, फ्रेश, उससे बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं होता है खाने का। अब क्या क्या चीज़ें खाएं दोस्तों? जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, जितने कलरफुल चीज़ें होंगी, देखिए रंग बिरंगे कई तरह के फ्रूट्स हैं, केला है और सेब है, शिमला मिर्च है, पाइनएप्पल है, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। तो ये जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होंगी फ्रेश, ये सारे हमारे हार्ट के लिए हेल्दी होती हैं। फिर मल्टीग्रेन्स, जो मोटे अनाज होते हैं, मोटे अनाज का जो आटा होता है, उससे जो हम लोग रोटी बनाएंगे, वो सारा हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा दोस्तों, प्रोटीन का इंटेक, ये बहुत ही ज़्यादा इग्नोर्ड रहता है। प्रोटीन मिलता है दोस्तों हम लोग को, दालों से मिलता है, एग से मिलता है, ये सब भी प्रोटीन तो बहुत ही वाइटल होता है। और ज़्यादातर लोग हम जो आप लोग भी अगर अपनी डाइट ले रहे होंगे, अगर आपका 60 किलो वजन है, तो आपको पर डे 60 ग्राम प्रोटीन का सेवन करना चाहिए। और आप, कॉमन बात है कि आप उतना प्रोटीन नहीं ले पा रहे होते, तो इसका प्रोटीन का तो विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए। दालों में प्रोटीन बहुत अच्छा होता है, एग्स में प्रोटीन होता है। और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो उसको बॉइल्ड करके खाएं, रोस्ट करके खाएं, तो आपको एक अच्छा हेल्दी ऑप्शन मिल जाएगा उसमें। उसके अलावा दोस्तों, प्रोबायोटिक फूड होते हैं, जैसे कि दही वगैरह,
ये सब से भी हमारे हार्ट की हेल्थ को इम्पोर्टेंस मिलती है और वो उसका जो फंक्शन होता है इम्प्रूव होता है। और दोस्तों उससे इम्पोर्टेंट ये जो खा रहे हैं ये तो ठीक है, अवॉइड क्या करना चाहिए दोस्तों। एक तो दोस्तों सबसे जो बुरा होता है शुगर, हम लोग मीठा बहुत अत्यधिक सेवन करते हैं। एक लिमिट में तो ठीक है, बट बहुत ज़्यादा हम लोग जो मीठे का सेवन करते हैं उसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा दोस्तों बहुत ज़्यादा नमक वाला जो खाना होता है, बहुत अत्यधिक नमक, उसका भी सेवन हमको अवॉइड करना चाहिए, सॉल्ट्स। और फिर दोस्तों बहुत ज़्यादा जो बाहर का खाना, जो आप कहीं भी बाहर जाएंगे आपको प्रोसेस्ड फूड ही मिलेगा, इस प्रकार का फूड मिलेगा, इस प्रकार का खाना मिलेगा जिसकी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स और बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव्स ये सब पुट किए जाते हैं। अगर आप बाहर का खाना खा रहे होंगे तो चाहे आप जितना भी हेल्दी ऑप्शंस खा लें, बट इस तरीके का जो फूड होता है आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांस फैट ये सब बाहर के खाने में बहुत ज़्यादा होता है, तो ये सब भी हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। तो बॉटम लाइन, जो भी घर का स्वस्थ बना खाना होता है वो बेस्ट होता है, उसको आप लेते रहें। और फिर आपको बहुत ज़्यादा कोई फैट डाइट आ जाती है बीच में, एवोकेडो और ये सारे तरीके के ऑप्शन आने लगते हैं, उसको आप इग्नोर कर दें। प्रॉपर जो भी डाइट होती है घर की वो आप खाएं। खास तौर पे अपने डाइट में प्रोटीन का ज़रूर ध्यान रखें, दालों का, एग्स का, इसका बहुत ज़रूर ध्यान रखें। अत्यधिक जो शुगर होती है उसका सेवन भी अवॉइड करें। आपका हार्ट हमेशा स्वस्थ रहेगा, अच्छा रहेगा, उसका फंक्शन भी ग्रेजुअली सब चीज़ें करेंगे तो इम्प्रूव भी करेगा। अब दोस्तों अगला हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। दोस्तों तो अब आजकल स्मार्ट वॉच तो सब लोग यूज ही कर रहे हैं, तो कम से कम हम लोग को टारगेट रखना चाहिए 7000 स्टेप्स। ये हमारी हार्ट को पर डे अगर हम इतना चल रहे हैं तो हमारे हार्ट की हेल्थ को प्रिजर्व करेगा। और अगर हम 10,000 स्टेप्स पे पर डे जाने लगे, यानी कि 10,000 स्टेप्स हम लोग प्रतिदिन चलने लगेंगे, प्रतिदिन अगर इतना चलने लगे, ऐसा नहीं कि आपने 3-4 दिन चला फिर 1 महीने नहीं चला, तो इस तरीके से काम नहीं चलेगा। डेली आपको चलना है तो आपकी हार्ट की जो हेल्थ होती है वो ग्रेजुअली और बेहतर होने लगेगी। तो आपको शुरुआत 5,000, अगर बिल्कुल ही शुरू कर रहे हैं तो आप 5,000 स्टेप्स का टारगेट बनाएं, उसको 2-3-4 महीने करें। उसके बाद आप धीमे धीमे 5,000 से 6,000, 6,000, 7,000 बढ़ने का ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों ये तो पता ही होगा। उसके अलावा 2 बातें मैं एक्सरसाइज से रिलेटेड और बताना चाहूँगा दोस्तों। वेट ट्रेनिंग, यानी कि जिम में जो हम लोग वेट ट्रेन करते हैं, डंबल उठा के हल्का जो एक्सरसाइज करते हैं, वेट उठा के या डंबल लेके या मशीन्स पे, वेट ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, उसको भी हम लोग को करना चाहिए। उससे भी हमारे हार्ट की हेल्थ को इम्प्रूवमेंट होता है। अब आप सोच रहे होंगे भाई हम तो बुजुर्ग हैं, हम तो ऑलरेडी हार्ट पेशेंट हैं, हम तो ये वेट ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। तो आप ऐसा कोई कंपटीशन तो जिम में नहीं चल रहा है, आप हल्का एकदम सबसे मिनिमम जो वेट होता है 2.5 किलो का, उससे आप स्टार्ट करिए तो आप बिल्कुल आराम से उठा लेंगे। 2.5 किलो के वेट से आप एक्सरसाइज करना, वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट करिए। जो बाइसेप्स की एक्सरसाइज होती है, शोल्डर की होती है, चेस्ट की होती है, अपर बॉडी की, वो आप स्टार्ट करिए। वेट ट्रेनिंग दोस्तों हम लोग को हफ्ते में 1 से 2 दिन अगर आप करेंगे तो रिसर्चेस में पाया गया है कि ऐसे लोगों की जो हार्ट हेल्थ होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर आप बुजुर्ग भी हैं, 50-55 साल के भी हैं, तो आप बहुत ही लाइट वेट से वेट ट्रेनिंग आप स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों जो दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि आप एक्सरसाइज तो कर ही रहे हैं, बट आप रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप एक्टिव रहने का प्रयास करें। फॉर एग्जाम्पल कैसे कर सकते हैं, अगर आप ऑफिस जा रहे हो तो आप लिफ्ट का यूज करने के बजाय आप स्टेयर्स का यूज कर सकते हैं। या कहीं छोटा मोटा आपको कहीं सामान लेने जाना है तो जरूरी नहीं हर बात पे कार या बाइक निकाला जाए, तो आप थोड़ा बहुत वॉक करके भी सामान लेने जा सकते हैं। तो आप रोजमर्रा में जैसे 12 घंटे आप हैं एक्टिव हैं थोड़ा सा, तो उस 12 घंटे में जरूरी नहीं, फॉर एग्जाम्पल आपका 8 घंटे ऑफिस में बैठने का जॉब है, तो इसका ये मतलब नहीं लगातार हम लोग बैठे रहें। बीच में हम लोग हल्का फुल्का लंच टाइम में थोड़ा सा वॉक कराए, थोड़ा स्टेयर्स से मूव किया इधर उधर। तो इस तरीके से भी हम लोग को पूरे दिन डेली एक्टिविटी बनाए रखनी चाहिए, उससे भी हमारे हार्ट हेल्थ को बहुत फायदा होता है। अब दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट। दोस्तों स्ट्रेस सब लोगों के जीवन में है, सब लोग इससे परेशान हैं, और मुझे लगता है कि स्ट्रेस ज्यादा ओवर पावर कर रहा है आजकल हमारे सोसाइटी में। हम लोग के ऊपर हावी हो रखा है स्ट्रेस, हम लोग उसके ऊपर हावी नहीं है, स्ट्रेस हम लोग के ऊपर हावी है। तो उसको समझना, इसको मैनेज करना आजकल के इरा में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो 2-3 चीजें हैं जो आप कर सकते हैं जो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्पफुल होगा दोस्तों। एक तो जो भी आप रिलीजन फॉलो करते हैं तो आप रिलीजियस हो सकते हैं, आप बहुत सारी एक्सरसाइज मेडिटेशन वगैरह कर सकते हैं, प्राणायाम ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो आप कर सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि प्राणायाम वगैरह आप कर सकते हैं, इन सब से आपका स्ट्रेस कम होगा।
रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी या रिलीजन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप जर्नलिंग कर सकते हैं, दिन में जो भी चीजें अच्छी हुई बुरी हुई आप उसको लिख सकते हैं। ग्रेटिट्यूड, आप जो भी व्यक्ति, फॉर एग्जांपल आप अगर खाना खा रहे हैं तो वो खाना कहाँ कहाँ से गुजर रहा है तो उसको प्रति आप ग्रेटिट्यूड एक पुट कर सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं। इस सबसे चीज़ें दोस्तों, स्ट्रेस जो होता है आपका कम होता है। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होने से दोस्तों कॉर्टिसोल एक शरीर में एक हार्मोन होता है, बढ़ जाता है, जो हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा इल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। अगर कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, हार्ट का जो काम करने की कैपेसिटी है वो वैसे ही कम हो जाएगी। तो ये सारे प्रैक्टिकल टिप्स हैं, इसमें आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। आप थोड़ा थोड़ा करेंगे, मॉर्निंग में 15-20 मिनट देंगे तो आपको स्ट्रेस मैनेज करने में हेल्पफुल रहेगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं, स्लीप बहुत ज़्यादा दोस्तों इग्नोर्ड है। सोना, बहुत ही रेस्ट करना, सोना। आजकल पहले बात करते थे कि भाई हार्ड वर्क करो और सिर्फ 4-5 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप अपनी पूरी नींद पूरी करें, जितनी आपकी नींद है, किसी की 6 घंटे की होगी, किसी की 7, किसी की 8, जितनी भी आपकी नींद है उसको पूरी करें। क्योंकि स्लीप के दौरान जो भी वियर एंड टेयर, हमारे शरीर में जो भी चीज़ें टूट फूट हो गई होती हैं, बॉडी में जो भी सेल्स इधर उधर नष्ट हो रहे होते हैं, जो ठीक से काम नहीं कर पा रहे होते हैं, वो जब हम सो रहे होते हैं पूरी तरह से रीजनरेट हो जाते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमारे हार्ट में लाखों सेल्स थे और वो एक दिन इतना स्ट्रेस हुआ, हमने सारी चीज़ें करी, तो मान लीजिए 100 सेल डेड हो गए। तो हमारे शरीर में ऐसी कैपेसिटी होती है कि अगर आप स्लीप पूरी कर लेंगे तो ऐसे बहुत सारे जो सेल्स होंगे वो रीजनरेट कर जाएंगे, दोबारा से अपना फंक्शन करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए सोना, रेस्ट करना प्रॉपर समय पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हार्ट के हेल्थ के लिए। दोस्तों वेट आप लोग जान ही रहे होंगे, मैंने डाइट की बात करी, मैंने एक्सरसाइज की बात करी। अगर ये दोनों चीज़ें, शुरू की जो 2 एडवाइस हैं, अगर आप प्रॉपर्ली फॉलो कर लेंगे तो वेट आपका कंट्रोल में रहेगा। जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर उनका वजन ज़्यादा है तो प्रयास करें कि वजन को, अपने बीएमआई को एक नॉर्मल रेंज में लाने का प्रयास करें। ग्रेजुअली धीमे धीमे आप अपना वजन कम करने का प्रयास करें। तो वजन अगर बड़ा है तो हार्ट को वैसे ही ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, हार्ट को पंप ज़्यादा करना पड़ रहा है। मान लो हार्ट आपको बना है 60 किलो वजन के लिए, तो उसको 70 किलो के आदमी के हिसाब से काम करना पड़ रहा है। तो जल्दी वो उसमें वियर एंड टियर, उसमें चीज़ों में खराबी होने की चांसेस जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। पानी का दोस्तों सेवन प्रॉपर्ली करना चाहिए। पानी आप एडिक्वेट ले रहे हैं कि नहीं, ये कैसे जानेंगे? अगर आपका यूरिन का कलर हल्का पीला है तो इसका मतलब आपका शरीर पूरी तरह से ठीक तरीके से हाइड्रेटेड है। अगर वो डार्क येलो हो रहा है, थोड़ा गाढ़ा येलो है, इसका मतलब आप डिहाइड्रेटेड हैं, आपको पानी का सेवन अब बढ़ा लेना चाहिए। दूसरी दोस्तों बात होती है, अगर आपको प्यास लग रही है तो इसका मतलब आपका शरीर बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सही सिग्नल दे रहा है कि उसको प्यास लगी है, यानी कि आप पानी पी लें। तो इस तरीके से हम लोग हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, हमारा हार्ट भी ठीक तरीके से काम करता रहेगा। दोस्तों रेगुलर चेकअप हम लोगों को कराते रहना चाहिए। बहुत सारी दोस्तों बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन, जिसका बढ़ा होता है वो कोई सिम्टम नहीं देती है, वो बस आपका बढ़ा रहेगा। आपको जब कोई बहुत बड़ा इवेंट हो जाएगा तो मान लीजिए पता चलेगा। तो इसलिए अपना ब्लड प्रेशर को टाइम टू टाइम मेजर करवाते रहना चाहिए। शुगर की भी, डायबिटीज़ भी कोई आपको सिम्टम नहीं देता है शुरू में, तो इसका भी आप रेगुलर 6-6 महीने पे, साल पे टेस्ट कराते रहें। और लिपिड प्रोफाइल, यानी कि जो आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो मेजर होता है, उसका भी आप रेगुलर टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहें। ये सारी चीज़ें अगर नॉर्मल है तो आपका हार्ट वैसे भी बहुत परफेक्ट है, बहुत अच्छी तरीके से काम करता रहेगा और आपको कोई मेजर हार्ट इशू नहीं होना चाहिए। और दोस्तों बहुत सारे लोग, बैड हैबिट्स होती है, स्मोकिंग आजकल दोस्तों बहुत सारे लोग करते हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है और दवाइयाँ भी खाते रहते हैं, उनका ब्लड प्रेशर नहीं कम होता है दवाई लेने के बावजूद। फिर वो कहते हैं कि मेरा सर बीपी तो कम ही नहीं रहा है। तो आप जब तक स्मोकिंग छोड़ेंगे नहीं तो आपका बीपी नॉर्मल होगा नहीं। तो दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है स्मोकिंग और अल्कोहल, अगर इनका सेवन आप करते हैं तो हार्ट तो मान लीजिए आपका वैसे ही थोड़ा थोड़ा उसमें डैमेज हो रहा है, उसमें चीज़ें खराब होना स्टार्ट हो रही हैं। तो ये अगर बुरी आदत है तो उसको ज़रूर छोड़ लीजिए। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो किसी प्रोफेशनल, किसी डॉक्टर की, किसी डी एडिक्शन सेंटर पे आप जाके हेल्प ले सकते हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे, आप छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप मोटिवेटेड हैं इनफ तो आप ये दोनों ही बुरी आदतें आप छोड़ सकेंगे, छोड़ लेंगे। और दोस्तों लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि छोटे छोटे चेंजेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन योर हेल्थ, इन योर हार्ट हेल्थ ऑल्सो। ये दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपका कोई भी परिचित इस तरीके की हार्ट की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो उससे वीडियो शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।